श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 17वां अध्याय शीर्षक है विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, जब दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से बिंद कर देवता इधर उधर भागने लगे, तब इंद्र आदिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु स्वयं युद्ध में आगे बढ़े। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देख जलंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शांग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। उसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को तान कर मारा भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। साथ ही उसने युद्ध में अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने नंदक नामक खड्ग से उस त्रिशूल का छेदन कर दिया। कितनी ही देर तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। वे कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर के घर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सबको वहां वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 17वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।